उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का एक छोटा सा गांव था, भीतरपुर। ज्यादातर लोग किसान थे, लेकिन खेती अब घाटे का सौदा बन चुकी थी। खेतों में रासायनिक खादों की भरमार थी और मिट्टी धीरे धीरे अपनी जान खो रही थी। इसी गांव में रहता था रमेश यादव, उम्र करीब 35 साल। उसके पास 3 एकड़ जमीन थी, 2 बच्चे, बूढ़े माता पिता और कर्ज का पहाड़। रमेश सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता, लेकिन साल के अंत में हिसाब जोड़ने पर वही पुराना दर्दनाक नतीजा, मेहनत ज्यादा, कमाई कम। एक दिन रमेश शहर गया अपने गेहूं का पैसा लेने। वही कृषि विभाग की एक प्रदर्शनी चल रही थी। उसने देखा, जैविक खेती, मिट्टी की सेहत, किसान की इज्जत। रमेश अंदर गया। एक युवा वैज्ञानिक बोल रहा था, जब हम मिट्टी में केमिकल डालते हैं तो हम उसे जहर खिला रहे होते हैं। मिट्टी को जिंदा रखने का मतलब है उसे जैविक बनाना। रमेश की आंखें खुल गईं। उसने उसी दिन तय किया, अब से खेती का तरीका बदलूंगा। जब रमेश ने गांव में आकर कहा कि अब वो ऑर्गेनिक खेती करेगा, तो लोग हंसने लगे। कोई बोला, अरे ये शहर वालों का शौक है। दूसरा बोला, गोबर और नीम से खेती होती तो हम भी अमीर होते। लेकिन रमेश नहीं डरा। उसने अपनी जमीन का एक हिस्सा चुना और वहां सिर्फ गोबर की खाद, जीवामृत और नीम के अर्क से काम शुरू किया। पहले साल पैदावार थोड़ी कम हुई, लेकिन जो सब्जियां उगी वे चमकदार, खुशबूदार और स्वाद में लाजवाब थीं। उसकी पत्नी सुनीता ने कहा, रमेश, अगर हम ये सब्जियां शहर में बेचें तो लोग जरूर खरीदेंगे। यहीं से डायरेक्ट मार्केटिंग का आइडिया आया। रमेश ने हर शनिवार शहर में एक छोटी सी दुकान लगाई, भीतरपुर ऑर्गेनिक सब्जियां। शुरुआत में कुछ ही ग्राहक आए, लेकिन एक दिन एक डॉक्टर ने उससे कहा, भाई साहब, आपकी सब्जियों में असली मिट्टी की खुशबू है। मैं अपने क्लिनिक में आपके पोस्टर लगवाऊंगा। धीरे धीरे रमेश की सब्जियां शहर में पहचान पाने लगी। उसने स्थानीय स्कूलों, अस्पतालों और रेस्टोरेंट्स में सप्लाई देना शुरू किया। लोग अब रमेश को नेचुरल किसान कहने लगे। रमेश ने समझा कि अकेले वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। उसने गांव के युवाओं को बुलाया, भाइयों, हमारी मिट्टी मर रही है। अगर हमने इसे नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ी सिर्फ बंजर जमीन पाएगी। धीरे धीरे 10 किसान उसके साथ जुड़ गए। सबने मिलकर भीतरपुर ऑर्गेनिक फार्मर्स ग्रुप बनाया। अब वे मिलकर जैविक खाद बनाते, नीम के छिड़काव का ट्रेनिंग देते और हर रविवार गांव में हाट लगाते। फिर रमेश ने डिजिटल तरीका अपनाया। उसने व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम पेज बनाया, भीतरपुर नेचुरल्स। लोग अब सीधे ऑनलाइन ऑर्डर देने लगे। शहर के लोग बोले, अब तो हमें सब्जियां सुपरमार्केट से नहीं, सीधे किसान से चाहिए। 2 साल बाद भीतरपुर गांव पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले लोग कीटनाशक से जले खेत देखते थे, अब हर तरफ हरे भरे खेत लहराने लगे। गांव में बेरोजगार युवक अब खेतों में काम करके कमाने लगे। महिलाओं ने घरेलू अचार और अनाज पैकिंग यूनिट शुरू कर दी। रमेश ने गांव में एक छोटा ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर खोला। आसपास के गांवों के किसान आकर सीखने लगे। उसने सरकारी योजनाओं का फायदा उठाकर सोलर ड्रिप सिस्टम लगवाया, जिससे पानी और बिजली दोनों की बचत होने लगी। एक दिन जिले के अधिकारी भीतरपुर आए। उन्होंने देखा कि पूरा गांव बिना केमिकल के खेती कर रहा है। गांव को मॉडल ऑर्गेनिक विलेज घोषित किया गया। रमेश को लखनऊ बुलाया गया और राज्य स्तरीय उत्कृष्ट किसान पुरस्कार मिला। मंच पर जाकर उसने कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, बस इतना किया कि अपनी मिट्टी से रिश्ता फिर से जोड़ लिया। जब मिट्टी खुश होती है तो किसान अपने आप अमीर हो जाता है। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। अंत, गांव की नई सुबह आज रमेश के खेत में सिर्फ फसलें नहीं, उम्मीदें उगती हैं। उसके बच्चे शहर में पढ़ते हैं, लेकिन हर छुट्टी में खेत पर आकर कहते हैं, पापा, हमें भी आपकी तरह खेती करनी है, लेकिन डिजिटल तरीके से।